हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल खेरी ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे। आज हम आपके लेके आए हैं ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी मीनार के आधार से ए और बी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड पेपर की दृष्टि से। तो आइए हम इसको हल करते हैं। कह रहा है एक मीनार के आधार से ए और बी दूरियों पर स्थित हम पहले एक मीनार बनाते हैं। ये हमने एक मीनार बना ली। क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार के आधार से ए और बी दूरियों पर, ये आधार हो जाएगा मीनार के ए व बी दूरियों पर। ये क्रमशः ए और बी दूरियों पर दो बिंदु हैं, इनको हम ले लेते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, दो बिंदु हैं। और मीनार हम मान लेते हैं ये PQ मीनार है कोई। ये Q की बिंदु A से दूरी है स्मॉल ए, छोटा वाला a, और Q से B की दूरी है छोटा वाला b। इस प्रकार कुछ चित्र बनेगा इसका। और कह रहा है कि इसके जो कोण हैं वो उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। तो पूरक का मतलब होता है कि जो कोण होंगे वो एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे। और कोटि पूरक ऐसे दो कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का मान 90 अंश होता है। तो अगर एक हम पहला कोण अगर थीटा मान लेते हैं तो दूसरा जो कोण होगा वो कितना आएगा, 90 - थीटा होगा। पहला कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होगा। तब हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी लानी है, हमें √AB लानी है। मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, √AB होनी चाहिए। तो हम इसमें मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई, सपोज कर लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है। मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं। तब h हमने मान लिया है। अब ये h हो जाएगा, ये h हो गया है मीनार की ऊंचाई। अब हम देखते हैं कि जो PQA त्रिभुज बन रहा है ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज APQ में ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, हम जानते हैं कि लंब और आधार में संबंध होता है tan का। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज AQP में आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब आपका है h, और h बराबर आ जाएगा यहाँ से A tan थीटा हो जाएगा h। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। इसके बाद पुनः जो हमारा अगला त्रिभुज है BQP, पुनः त्रिभुज BQP में, इसमें हम फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan, यहाँ पे कोण कितना दिया है, tan 90 - थीटा। इसमें भी फिर से वही आएगा tan 90 - थीटा, यानी h बटे आधार कितना है b, h बटे b। और tan 90 - थीटा हमको पता है कि tan 90 - थीटा होता है cot थीटा बराबर h बटे b। तो यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, h बराबर आ जाएगा b cot थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब हम इसमें कर लेते हैं समीकरण 1 × 2। समीकरण 1 और 2 की गुणा आपस में कर लेंगे। तो हम गुणा करते हैं तो जगह h की h से गुणा होगी, h × h बराबर A tan थीटा × B cot थीटा, ये हो गया है। और h की h से गुणा करते हैं तो h² आएगा बराबर AB हो जाएगा। और tan थीटा तो लिखा ही जाएगा, और इस cot थीटा को होता है 1/tan थीटा।
इस cot थीटा को हमने 1/10 थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास बच गया है h² बराबर AB, और एक है तो AB की 1 से गुणा करेंगे AB ही आएगा। तो h बराबर हमें इन संख्याओं का वर्गमूल ले लेंगे, तो h बराबर यहाँ से a² हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और मान कितना है AB। इस प्रकार से हमें h बराबर अंडर रूट AB मिल जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि से 45 अंश माप का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 9 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमको पता है कि एक कोई वृक्ष है, इस प्रकार से ये पूरा एक वृक्ष है, और कह रहा है कि ये आंधी से टूट गया, आंधी के झोंके से या हवा के झोंके से टूट गया है। तो जो टूटा हुआ भाग मान लेते हैं हम कि ये भाग जो पेड़ है वो यहाँ से टूट गया है, तो यहाँ से जब टूटेगा तो ये ऊपर वाला सिरा ही नीचे आएगा और ज़मीन को छुएगा आके। तो जितना ये वाला सिरा होगा उतना ये वाला सिरा होगा, तो यही हमारा आके ज़मीन को लगता है आगे, और ज़मीन से कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश का कोण बना रहा है। अब कह रहा है कि जो वृक्ष का शिखर, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, यहाँ वृक्ष की जड़ है, यहाँ से उस बिंदु की दूरी कितनी दी है 9 मीटर दी है, जहाँ पे वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है। ये शिखर है, ये यहाँ पे छू रहा है, तो ये 9 मीटर दूर है वृक्ष की जड़ से, इसको हम 9 मीटर मान लेते हैं। तो ये वृक्ष मान लेते हैं हम, पूरा PQ एक वृक्ष था, और ये A बिंदु पर इसका सिरा छू रहा है, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं B। तो जो ये वाला होगा वही ये सिरा होगा। तो इसमें हम पहले निकालते हैं ये BQ की माप, BQ की माप निकालेंगे तो हम, ये लंब हो जाएगा, ये आधार है। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, तो हम लिखते हैं जो समकोण त्रिभुज AQB में हम लगाते हैं तो tan थीटा बराबर BQ बटे AQ, BQ हो गया लंब और AQ हो गया आधार। तो tan 45 बराबर BQ का मान हमें पता करना है बटे AQ की वैल्यू है 9, और tan 45 का मान होता है 1 बराबर BQ बटे 9। तो ये 9 1 से गुना कर देगा तो BQ बराबर हो जाएगा 9 मीटर। BQ का मान हो गया 9 मीटर। अब ये आपका आ गया है 9 मीटर, ये 9 मीटर हो गया। पुनः अब हमें इस त्रिभुज में ये कर्ण है AB, कर्ण का मान भी पता चलेगा, तभी तो ये पता चलेगा कि ये वाला कितना हिस्सा है। तो जब इस कर्ण को हम निकालेंगे तब ये आधार बटे कर्ण कर लो या लंब बटे कर्ण कर लो, किसी हिसाब से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABQ में अप्लाई करते हैं हम, या तो हम साइन थीटा यूज़ कर लें या कॉस थीटा यूज़ कर लें। तो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब है BQ और कर्ण है AB। तो साइन थीटा की वैल्यू है 45 और BQ की वैल्यू है ये है 9, और AB का मान हमें पता करना है। 1/√2 होता है साइन 45 का मान, 9/AB क्रॉस गुना कर लेंगे तो 9/AB हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा AB इक्वल टू 9√2 मीटर। ये आ गया AB आ गया 9√2 मीटर। तो इस प्रकार हम वृक्ष की ऊंचाई निकालेंगे। वृक्ष की ऊंचाई PQ बराबर हो जाएगा PB प्लस BQ। अब ये हमें पता है कि जो AB है वही PB है। यहाँ से हमने बताया था आप लोगों को कि ये
ए बी इक्वल टू पी बी होगा। तो हम पी बी के इक्वल हम किसकी वैल्यू रख लेंगे, ए बी के, क्योंकि यही हिस्सा जो ऊपरी भाग है वृक्ष का वो नीचे लगा है। तो जो ए बी होगा वो पी बी के बराबर होगा। तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा 9√2 और प्लस बी क्यू कितना आया है, बी क्यू का मान आया है 9। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ बचेगा √2 + 1 बचेगा 9 और √2 की मान होता है 1.414 और प्लस 1। इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, 9 गुणे इनको जोड़ेंगे, 1 में 1 जुड़ेगा 2.414। तब ये हो जाएगा 9 से हम गुणा कर लेते हैं 2.414 की, तो हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल मिला 3, 9 1 कम 9 3 12 का 2 हासिल मिला 1, 9 चौक 36 1 37 का 7 हासिल मिला 3, 9 दूनी 18 3 21 और 1 2 3 अंक से पहले दशमलव है, तो 1 2 3 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो वृक्ष की जो ऊंचाई होगी वो हमारी आ जाएगी 21.726। ये जो 26 है ये लगभग 30 के पास में है, तो इसको हम 26 को लिख लेते हैं 3 और पीछे 0 लिखेंगे, और पीछे जब कहीं हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू ना के बराबर होती है, वो नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी ऊंचाई 21.73 मीटर, ये वृक्ष की ऊंचाई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये कुछ बिंदु दिए हैं, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बिंदु दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें -6,7 और -1, -5 के बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तब पहले में x1 ये जो बिंदु दिए हुए हैं -6,7 तथा -1, -5, ये पहले बिंदु हैं। ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। तब अब हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू इस सूत्र में रख लेंगे और d का मान पता चल जाएगा हमें। d बराबर x2 की वैल्यू कितनी है -1 रख लिया, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -6, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5 और y1 की वैल्यू है 7, तो ये -7 हो जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। 6 से 1 घटेगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 7 5 12, तो ये -12 दोनों जुड़ जाएंगे, -12 हो जाएगा, -12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 25 होता है, और प्लस ये 12 का स्क्वायर 144 -12 है। क्योंकि कोई धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, उनका जो वर्ग होता है वो हमेशा धनात्मक आता है। तो 12 - 12 का स्क्वायर आएगा 144, 25 और 144 जोड़ देंगे तो ये इनको जोड़ने पर आता है 169, और 169 का वर्गमूल हम सबको पता है कि वो 13 होता है, यानी जो डी आएगी वो 13 मात्रक आ जाएगी इसकी पहले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, यानी x1, y1 कितना दिया हुआ है, ये दिया है 2, 3, x1, y1 दिया है 2, 3 तथा x2, y2 कितना दिया है, x2, y2 दिया हुआ है 4, 1। अब यही वैल्यू हम पुट कर लेते हैं d में। d बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर अंडर रूट में, तब d बराबर हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, 4 से 2 घटा के स्क्वायर कर देंगे और प्लस y2 की वैल्यू है 1 और माइनस y1 की वैल्यू है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तब d बराबर हो जाएगा 4 से 2 घटेगा 2 बचेगा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 से 1 घट जाएगा तो माइनस 2 बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर। अब इन दोनों का हम वर्क कर देंगे तब d बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं 4 4 8 हो जाएगा वर्गमूल में, और 8 का वर्गमूल हमको पता है ऐसे निकाल सकते हैं। 8 को लिख लेते हैं हम 4 गुने 2, 4 गुने 2 लिख लेंगे हम, और 4 का वर्गमूल तो हम आप सबको पता ही है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और 2 का वर्गमूल एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है तो उसको हम अंडर रूट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे d बराबर कितना आ जाएगा 2 रूट 2 मात्रक। यानी इस क्वेश्चन में जो दूरियां हैं उसमें एक क्वेश्चन में आएगा 13 मात्रक और दूसरे में आएगा 2 रूट 2 मात्रक। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है और टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन, एक 7 मीटर ऊंचा हम भवन बना लेते हैं। एक साइड में 7 मीटर ऊंचा ये भवन हो गया, ये 7 मीटर है यहाँ से, और दूसरे साइड में एक केबल टावर है, ये मान लेते हैं कि केबल टावर है। ये केबल टावर को मान लेते हैं हम PQ और ये भवन को मान लेते हैं A और B है। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यहाँ शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण इसमें दिया हुआ है कि ये 60 अंश है। यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण, यहाँ से इसका जो पाद है केबल टावर के पाद का अवनमन कोण बोल रहा है कि ये 45 अंश है, यानी ये वाला अवनमन कोण 45 अंश है। इसको हम इससे मिला देंगे तब ये वाला जो कोण होगा वो कितना आएगा। अब देखिए ये यहाँ से ऐसे जेड आकृति बन रही है। जेड आकृति में हम जानते हैं कि ये दोनों जो समांतर रेखाएं होती हैं तो जो ये इनके एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45 अंश हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई बराबर हम मान लेते हैं कि वो h मीटर है। तो ये पूरी हमारी h मीटर हो जाएगी, ये हाइट पूरी h मीटर होगी, h मीटर। अब हमें यहाँ देखिए कि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी, ये भी इसकी वैल्यू भी 7 हो जाएगी। अब हमें इस आधार की वैल्यू पता करनी है। ये लंब है, ये आधार है, तो समकोण त्रिभुज ABQ में लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ABQ में tan थीटा बराबर लंब है AB और आधार कितना है BQ। तो tan थीटा की वैल्यू है 45 अंश। यहाँ से हम मान रखेंगे ये 45 अंश है, तो tan 45 बराबर हो जाएगा AB का मान कितना है, ये 7 मीटर दिया हुआ है ये AB, और BQ का मान हमें पता करना है। तो tan 45 का मान 1 बराबर 7/BQ। तब यहाँ से BQ बराबर हो जाएगा 7 मीटर। BQ बराबर 7 मीटर हो गया। पुनः ये 7 मीटर हो गया है, ये इतनी 7 मीटर हो गई। अब जब ये 7 मीटर है तो यहाँ से ये वाली भी A और इस बिंदु को मान लेते हैं हम C, तो A और C की भी दूरी 7 मीटर होगी।
कि ये 7 मीटर हो गई। तब यहाँ से हम निकालते हैं, अब हमें ये 7 मीटर पता चल गया, ये 7 है तो ये वाला कितना बचेगा, ये हमें पता है, ये पूरी ऊंचाई h है तो ये, और ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, कि पूरी इस पूरी h ऊंचाई से ये इतनी ऊंचाई घटा देंगे तो ये बच जाएगा, ये कितना बचेगा हमारा h-7 बचेगा, h-7, ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी h-7। तो हम लिख लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ACP में tan थीटा बराबर लंब है इसका PC और आधार है AC, तो tan थीटा इसमें दिया हुआ है 60 अंश, PC की वैल्यू कितनी है h-7 और AC की वैल्यू है 7। ये हमने मान सारे रख लिए हैं, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर h-7/7। तो यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर लेंगे तो ये h-7, इसके नीचे मान लेते हैं कि 1 है तो h-7 1 से गुणा करेगा तो h-7 होगा, बराबर 7 √3 से गुणा कर देगा तो 7 √3 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा h बराबर, जो ये 7 है इधर बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 7 √3 + 7, तब h बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेते हैं, तब ये बचेगा √3 + 1, यहाँ बचेगा, इधर 7 बाहर जाएगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार हमें h की वैल्यू निकल के मिल जाएगी। h बराबर यहाँ से अगर हम मान रख देते हैं तो 7 + √3 की वैल्यू होती है 1.732 और +1, तब h बराबर हो जाएगा 7 और गुणे 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.732। अब 2.732 की गुणा हम 7 से कर लेंगे तो हमें h की वैल्यू पता चल जाएगी। 7 दूनी 14 का 4 हासिल मिला, 1 7 1 21 1 22 का 2 हासिल मिला, 2 7 7 49 में 2 जोड़ देंगे 51 51 का 1 हासिल मिला 5, और 7 दूनी 14 5 19। इस प्रकार से और दशमलव देखते हैं, 1 2 3 अंक से पहले दशमलव है तो 1 2 3 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो h आएगी, जो ये हमारा है केबल टावर है, उसकी ऊंचाई आ जाएगी 19.124 मीटर। धन्यवाद।